हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत बुचेरिया बैंक्रप्टिल यानी हाथी पांव पैर यदि धीरे धीरे मोटा होकर हाथी के समान यदि पैर आपका हो जाए तो इसे बुचेरिया बैंक्रप्टिल के नाम से जाना जाता है। यानी हाथी पांव हाथी के समान आपका पैर हो जाए और इसी बीमारी को फाइलेरियासिस, एलिफेंटाइटिस, न जाने कितने फिलपांव कई नामों से जाना जाता है। तो आज के खास वीडियो में फाइलेरियासिस यानी बुचेरिया बैंक्रप्टिल, आप सभी को मालूम है कि ज़्यादातर मेरा वीडियो लेप्रोसी कुष्ठ पर ही आता है, लेकिन कुछ मरीज हमने पिछले साल में हमने देखा जो कि बहुत पुराने थे और उनका पैर बहुत मोटा, असंभव सा ये लगता था कि बीमारी ये है, यानी ठीक करना लगता था कि असंभव है। लेकिन रोगी के प्रयास से और हमारे मेहनत से हमने उस रोग पर विजय प्राप्त किया और फाइलेरिया का इलाज ढूंढने में कामयाबी मिली और हमने 66 साल पुराने फाइलेरिया का मरीज का हमने लाइव किया और एक मरीज का तो बहुत ज़्यादा पैर मोटा था, उनका भी हमने एक वीडियो में दिखाया, वो भी बहुत आराम पा चुके हैं। तो यदि हाथी पांव हो जाए आपको तो सबसे पहले हाइड्रोकोटाइल, हाथी पांव हो जाए तो हाइड्रोकोटाइल एसिटिका 4 बूंद सुबह शाम कुछ दिनों तक लेनी चाहिए। इससे आराम रहता है, लेकिन ठीक करने के लिए पूरा लक्षण सिम्टम आपको बतानी पड़ती है। मेरा आज इरादा नहीं था कि फाइलेरिया या आपको एलिफेंटाइटिस, बुचेरिया बैंक्रप्टिल, हाथी पांव यानी पैर जो है आपका पैर धीरे धीरे मोटा होते होते बहुत ज़्यादा मोटा हो जाए तो ये हाथी पांव कहलाता है। लेकिन लोगों का कष्ट देखते हुए हम देखते हैं कि बुचेरिया बैंक्रप्टिल हाथी पांव के मरीज इतने ज़्यादा संख्या में है, सुनकर देखकर हमें आश्चर्य लगता है। दुनिया में तमाम तरह के डॉक्टर पड़े हुए हैं, फिर भी रोगियों ने हम पर विश्वास किया है। हम चाहते हैं कि पूरे ईमानदारी के साथ आपके कसौटी पर हम कसे जाए और 100% शुद्ध सोना हम निकले। यानी हम चाहते हैं कि आपका जो बीमारी एलोपैथिक दवा से, यानी आपको एल्बेंडाजोल, हेट्राजन, बेनोसाइड फोर्ट या अन्य कोई दवा आप यूज कर लिए हैं, बहुत ज़्यादा आप दवा खा चुके हैं, बड़े से बड़े डॉक्टर से मिल चुके हैं और आप ऑपरेशन तक करवा डाले हैं, यानी अंतिम उपाय भी कर लिए हैं, उसके बाद भी फाइलेरिया, हाथी पांव, बुचेरिया बैंक्रप्टिल ठीक नहीं होता है तो मरीज को काफ़ी निराशा होता है। कितना बड़े बड़े डॉक्टर से दिखाने के बाद भी उनकी बीमारी ठीक नहीं होता है। उनके पीड़ा को हम दिल से समझते हैं और इसलिए हम उन्हें दिन रात मेहनत करते हैं कि तमाम तरह के जो असाध्य बीमारियां आजकल देखने में आ रही हैं, कम से कम कहीं ना कहीं मरीज को राहत जरूर मिले। मेरा एक छोटा सा ही प्रयास रहता है, लेकिन 100% कामयाब रहता है। तो कई मरीजों का हमने लाइव किया और ये बीमारी, बहुत सारे आप चैनल देखेंगे तो लोग बताते हैं कि ये बीमारी ठीक नहीं होता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने कई मरीजों को देखा
जिसका फाइलेरियासिस 100% ठीक हुआ। कई बच्चे विकलांग होने से बच गए। इसका लास्ट उपाय लोग ऑपरेशन करा देता है। तो ऑपरेशन जो दवा से नहीं सुना, अंदर से दवा से नहीं ठीक हुआ, क्या वो ऑपरेशन से ठीक होगा? नहीं होगा। तो इसमें फाइलेरियासिस जो है, तो फाइलेरिया जो है आपका, ये बहुत ही खतरनाक बीमारी ये भी देखने में हो गया है। और इस तरह से अब देखिए, अब फाइलेरियासिस के मरीज हैं, क्या बताएं, ऐसे ऐसे लोगों का कष्ट देखकर काफ़ी पीड़ा होता है। भगवान इनको जल्दी रोग मुक्त करने की जो कोशिश हो रहा है उसमें सहायता करें। और इतना कैसे बढ़ जाता है, अगर मान लीजिए किसी का ठीक नहीं हुआ तो कम से कम एक कंडीशन तो नहीं ही होनी चाहिए। हमारे ट्रीटमेंट से तो आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि ये हाल हो जाए, सारे के सारे लोग ठीक हो जाते हैं। अब पता नहीं उस एरिया में ये फाइलेरिया के डॉक्टर हैं या नहीं हैं, क्या है कैसे हैं, मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन मैं एक बात कहता हूँ कि खतरनाक से खतरनाक फाइलेरिया होम्योपैथिक दवा के सामने घुटना टेक देगा। तो इस तरह का फाइलेरिया देखने के बाद में हमें दिमाग में जरूर रहता है कि कैसा भी फाइलेरिया हो, कैसा भी हो, कितना भी पुराना हो, रोगी को आराम जरूर मिल जाना चाहिए। और इसमें होम्योपैथिक दवा ही कारगर है, अन्य दवाइयों में कोई इसका उपाय नहीं है, एलोपैथिक दवा। तो यदि आप फेथ करते हैं, विश्वास करते हैं, तो ट्रीटमेंट किया जाएगा तो ज़रूर ठीक होगा। अब हमने अभी एक मरीज का ये पैर आप देख सकते हैं, ये मेरा ट्रीटमेंट किया हुआ है। अभी देख सकते हैं ट्रीटमेंट के बाद में ये ठीक हुए हैं, बहुत आराम पा चुके हैं। और इनका ये जो कंडीशन था पहले का था, देख रहे कैसे गड्ढा पड़ रहा है। और इतना गड्ढा यदि वास्तव में इससे छोड़ दिया जाए, डॉक्टर न मिले तो ऐसा कंडीशन में चला जाएगा। तो फाइलेरिया हाथी पांव के मरीज के लिए आशा की किरण है कि हमारे द्वारा जो ट्रीटमेंट किया जाता है तो ठीक हो जाता है। देख रहे हैं कितना गड्ढा बन चुका है और ये ट्रीटमेंट के बाद में हुए हैं। इस तरह से आराम पाए हैं। अभी ट्रीटमेंट जारी है और इसमें थोड़ा समय लगता है, घबरानी नहीं चाहिए। आप बताइए, ये जल्दी ठीक होगा निश्चित रूप से, लेकिन समय लगेगा, धैर्यपूर्वक इसका इलाज करनी पड़ती है। फाइलेरिया आपका कैसा भी हो ठीक जरूर होगा। फाइलेरिया कैसा भी हो ठीक जरूर होगा, समय लगेगा। इसमें बहुत सारे लोगों को जाड़ बुखार आता है, उल्टी आता है, पैर में दर्द हो सकता है, बॉडी में भी दर्द रह सकता है। पैर पर अटैक करेगा तो पैर मोटा कर देगा, और हाथ पर भी आपको अटैक करता है, हाथ भी फूल सकता है। और पुरुष हैं तो हाइड्रोसील उनका फूल सकता है, लेडीज हैं तो उनके ब्रेस्ट में सूजन आ सकता है, इसमें छाती में गिल्टी बना सकता है इस बीमारी के कारण। और ये आँख जो होता है ये भी लाल आपका हो सकता है। ये देख सकते हैं, ये आपको जो आँख है ये क्या होगा, लाल, इसमें लाली दिखाई देगा और दूध की तरह पेशाब होने लगता है, दूध की तरह पेशाब होने लगेगा।
और ये जो पैर है फूलता है सुबह में, यानी सुबह में, ये रात में ये क्या होता है नहीं बढ़ता है। सुबह में आप जब चलेंगे, धीरे धीरे चलेंगे तो आपका पैर धीरे धीरे फूलने लगता है। कई लोगों का एक पैर ही फूला रहता है, लेकिन कई लोगों का 2 पैर भी फूल सकता है और दूध की तरह पेशाब होना दिखाई देता है। और कई लोगों का जो पैर है लाल, रेडनेस, काफ़ी लाली आ जाता है, उसमें काफ़ी लाली आ जाएगा, लाली आ जाता है, लाली के साथ बुखार लेकर आता है और पुराना पड़ने पर पैर तो काफ़ी मोटा हो जाएगा और उसमें पानी धीरे धीरे निकलने लगता है। और ये जो विदेश में जाते हैं और माइक्रोफिलेरिया की वजह से वो छट जाते हैं, मेडिकल में छट जाते हैं, विदेश नहीं जा पाते हैं, तो उनका भी ये निगेटिव हो जाएगा होम्योपैथिक दवा से। तो बहुत सारे रोगी तो ठीक हुए रहते हैं, बहुत सारा हम लाइव भी करते रहते हैं। लाइव करने के लिए मरीज के पास टाइम हो, मेरे पास टाइम हो, तब लाइव हो पाता है। तो लाइव में हम कई मरीजों को दिखा चुके हैं कि फाइलेरिया जो है, हाथी पाँव है, बुचेरिया बैंक्रॉफ्टिल है, ये बिल्कुल जड़ से ठीक हो जाता है। चाहे आपका बीमारी कितना भी पुराना क्यों ना हो, भयंकर से भयंकर क्यों ना हो, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से ज़रूर ठीक हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो अमीर मरीज हैं, अमीर मरीज जो है, धनी मनी मरीज है, वो तो कैसा है भी उपचार करा लेते हैं। लेकिन जो गरीब मरीज है उनके लिए क्या किया जाए समझ में नहीं आता है। मान लीजिए मेरे पास उपचार है, दवा भी चलेगा, ठीक भी हो जाएगा, लेकिन बहुत सारे मरीज वो उतना पैसा खर्च नहीं कर पाते हैं, सामर्थ्य नहीं है कि उतना दवा का पैसा दे पाए। तो ऐसे मरीजों के लिए आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि आपके पास सलाह और सुझाव है तो कुछ बोलिए। और सरकारी दवा, ये भी फाइलेरिया भी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत शामिल है, तो इसका भी सरकारी अस्पताल में फ्री में दवा मिलता है। हेट्राजोन बेनोसाइड फोर्ट मिलता है, एल्बेंडाजोल मिलता है। लेकिन आप तो सुखवें खाए होंगे, सब खाकर देख लिए होंगे। तो जो सरकारी डॉक्टर देते हैं उनकी भी सैलरी सरकार देती है, दवा का भी पैसा सरकार देती है। लेकिन हम लोग प्राइवेट में हैं तो इतना मोटा पैर, बेचारे काफ़ी कष्ट में है, तो उनसे पैसा लेना तो उचित है ही नहीं। मन तो करता है कि फ्री में ही उपचार कर दें, लेकिन इतना हमारे पास आएगा कहाँ से, साधन कहाँ से है। और ऊपर वाला जिस दिन चाहेंगे कि कोई उपाय निकले तो दिन सोचा जाएगा। फिलहाल ये दवा लंबे समय तक इलाज करानी पड़ती है तो ज़रूर ठीक हो जाता है। अब जो लोग सक्षम नहीं हैं तो अपना कम पैसे की दवा लेकर इसे रोकथाम करा सकते हैं। यदि पैसे नहीं है तत्काल आपको, तो हाइड्रोकोटाइल ले करके आप रोकथाम करिए उसे। जब आपको मालूम हो जाए, कुछ पैसे हो जाए दवा का, तब इसका आप संपर्क कर सकते हैं। तो इतना खतरनाक मरीज है और गरीब स्थिति अगर है किसी का, मान लीजिए ठीक ही हो जाए, पैसा न जुड़े, तो भी एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम कई तरह का हमें देखने में आता है। तो गरीब मरीज के लिए किसी के पास कोई उपाय है तो बताएं। अमीर मरीज का तो ठीक हो ही जाएगा, कैसे भी दवा कितनों भी चलाकर ठीक कर दिया जाता है। प्रॉब्लम आता है गरीब मरीजों के साथ साथ। इसमें फाइलेरिया में दही और केले का प्रयोग आपको नहीं करनी चाहिए और मच्छरदानी यानी मस्कीटो नेट का प्रयोग हमेशा करें। मस्कीटो नेट का हमेशा प्रयोग करें। ये मच्छर के काटने से बीमारी होता है, हमेशा सतर्क रहें। अगल बगल में मच्छर और मच्छर मारने वाला भी आपको कई तरह का इस समय बैट टाइप का मिल जाता है मारने वाला मच्छरदानी के अंदर में। और कहीं नहीं सोए, बहुत सारे लोग रोड पर सो जाते हैं, पता नहीं रात भर माछी मच्छर को मारते रहते हैं, लेकिन मच्छरदानी प्रयोग नहीं करते रहते हैं। तो मच्छर को मारने की कोशिश ना करें, इससे आपका
फाइलेरिया नहीं रुकेगा और बढ़ेगा, बल्कि मच्छरदानी का प्रयोग करें, नेट का प्रयोग करें, मस्कीटो नेट का प्रयोग करें। आप कहीं बाहर में जा रहे हैं तो जेल भी मिलता है डाबर ओबर का, पता कर लीजिए, हाथ पैर में लगा कर सो जाइएगा तो मच्छर नहीं काटेगा। और एक ख़ास बात है, मच्छर के काटने से ये फाइलेरिया ही नहीं, चमड़े का बीमारी भी बढ़ जाता है। यदि आपको चमड़ा का बीमारी है तो फाइलेरिया यदि मच्छर काटेंगे तो काफ़ी स्किन डिजीज बढ़ जाएगा, उससे कई बीमारी होता है। कभी कभी स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर सरकार को चिट्ठी लिख देते हैं, कितने संख्या में मरीज आ रहे हैं, डॉक्टर है ही नहीं, कौन उपचार करेगा। डॉक्टर बहाल करे सरकार, फिर भी उसके बाद भी बीमारी जस का तस बना हुआ रहता है। तो फाइलेरिया पर हम नए नए दवा शोध करते रहते हैं, रिसर्च करते रहते हैं, बहुत कामयाबी मिल चुकी है। और 66 साल पुराने मरीज का हमने लाइव किया है कि फाइलेरिया ठीक हो गया है। और कई लोग तो आज उपचार कराए, बहुत दिन हो गया है, फाइलेरिया लौट कर नहीं आया। तो एलोपैथिक दवा हेट्राजोन, बेनोसाइड, फोर्ट, एल्बेंडाजोल खा रहे हैं तो तत्काल ही में फ़ायदा मिलेगा। इसका उपाय सिर्फ होम्योपैथिक में है। होम्योपैथिक दवा से बीमारी बिल्कुल जड़ से ठीक हो जाता है। यदि विश्वास यदि होता है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखिएगा जा कर के कि कितने लोगों को जो मेरा वीडियो देखते हैं, लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, कितने लोगों को विश्वास होता है कि जो भी बात मैं कहता हूँ वो 100% सत्य कहता हूँ। कितने लोगों को लगता है कि हम जो दावा करते हैं कि फाइलेरिया 100% ठीक हो जाता है, लौट कर फिर नहीं आता है, जड़ से ठीक हो जाता है, कितने लोग विश्वास करते हैं, हम जो बात कहते हैं उसमें कितना सच्चाई है। ऐसे मैं बताता हूँ कि कोई भी गलत बात, झूठ बात हम YouTube चैनल के माध्यम से नहीं बताते। 100% जो सही बात रहता है वही आपके सामने हम लाते हैं, वही सामने लाते हैं। तो क्या आप हमारा समर्थन करते हैं? आपको विश्वास है कि मैं जो बात बोलता हूं तो 100% सही बोलता हूं? यदि आपको लगता है तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कितने प्रतिशत, कितने लोगों को विश्वास हो रहा है आजकल कि फाइलेरिया 100% ठीक हो जाएगा। तो आज के खास वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।